हर हर महादेव जी, जय शंकर, बम महादेव, जय चंडी माँ। ओम शक्ति बम महादेव। देखें आज कौन कौन लाइव हैं अभी इस वक्त। माता गलांदी सुन मेरे ठाकुरा, नहीं जाए मारी हो। चंडी मंगलांदी सुन मेरे ठाकुरा, सिख भारी हो। जय माता दी जी सबको। और आज किसी प्रयोजन की वजह से जो है मैंने आज का वीडियो जो है बना रहा हूँ मैं। तो लाइव आने का कुछ मुद्दा है, कुछ कोई बात है, तभी जाके मुझे लाइव आना पड़ा। और सबको जय मां चंडी जी, सुनील जैन जी, जय मां चंडी। तो देखें और कितने हमारे जो है लोग ऑनलाइन हैं अभी, ताकि कुछ लोग आ जाएं। फिर उसके बाद जो है आज का कुछ लोगों को इनवाइट कर लेते हैं। ओम शक्ति बम महादेव, जय मां चंडी। मैं आशा करता हूँ कि रात का जो हम लोगों का जो भक्ति क्लासेस का जो मैंने शुरू किया है वो सब लोग आप देख रहे होंगे। अगर नहीं देखा है तो ऑनलाइन जो लाइव हम लोग रात को आते हैं 10:30 बजे, भक्ति की क्लासेस जो भगवान से निहित होती है उन सबको समझने के लिए, तो आप लोग भी इसमें ज्वाइन करें। मैं ठीक हूँ जी, अरुण शर्मा जी बिल्कुल ठीक हैं। और थोड़ी सी सेहत ख़राब थी और बुखार और कुछ चीज़ें ऐसी एसी लगाने की वजह से हो गई हैं। तो फिर भी मैंने प्रिवेंशन के तौर पे जो है मास्क बांधा है कि मेरे घर परिवार में छोटे छोटे बच्चे, तो कहीं मेरा इन्फेक्शन मेरे बच्चों को ना हो जाए, तो इसलिए मुझे मास्क बांधना पड़ा। इसका प्रयोजन यह है कि आप लोग भी समझें कि इन्फेक्शन सिर्फ बाहर से नहीं आ सकती। अगर घर में अगर आप ठीक नहीं हैं, कुछ स्वास्थ्य आपका, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने मास्क बांध लिया कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो दवाई, हाँ मैं दवाई थोड़ी सी कम लेता हूँ, लेकिन ये है कि अपने जो इंडियन इलाज हैं गले वाले के लिए वो मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि कभी भी पता नहीं होता, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि आपकी जो आँखों के थ्रू भी जो है ना, अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो आँखों के थ्रू भी आपको जो है इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये लेटेस्ट है कि हम लोग जो है जम्मू कश्मीर के यहाँ जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो सब सैनिटाइज कर रहे हैं। और मुझे तो याद आता है कि कई दफ़ा तो भूल भी जाते अपने हाथों को धोना। दिन में कम से कम 8-10 दफ़ा तो धोइए। तो आप सब लोगों को मैं ये चीज़ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मास्क ज़रूर पहने। हाँ, और मास्क पहनने से क्या है कि आपका इन्फेक्शन दूसरों को नहीं होगा, इवन आपके बच्चों को नहीं होगा। अगर आपके परिवार, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कुछ, जैसे आपका सेहत ख़राब हो रही है, तो आप मास्क बांध लीजिए ताकि आपका इन्फेक्शन आपके बच्चों को ना हो। और जैसे हम फल ख़रीद रहे हैं, सब्जियां ख़रीद रहे हैं,
दही आ रहा पन्नियों में आ रहा है, फिर बहुत सी चीज़ें हैं। गाड़ी के हैंडल को हाथ लगा रहे हैं, या फिर आपकी घर की जो कुंडियां हैं उनको हाथ लगा रहे हैं, या फिर तालों किसी चीज़ को भी हाथ लगा रहे हैं, तो वायरस कोई आपको बोल के नहीं आएगा। वायरस कैसे भी आ सकता है, तो थोड़ा प्रिवेंशन करना चाहिए सबको, और मैं भी उस प्रिवेंशन को ले रहा हूँ कि प्रिवेंशन लेनी चाहिए। समाज के हित में भी है, अपने हित में भी है, आपके परिवार के हित में भी है। मैंने आपको पहले बताया कि परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों तो फिर उनको जल्दी उनकी एंटीबॉडीज़ जो हैं ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ के लिए मैंने आपको कहा आपके घर में जो है बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आज तो मैं इसी तरीके से दिन में आ रहा हूँ, रात को मैं भक्ति के सूत्र बताता हूँ कि आपको किस तरीके से ऊपर वाले उस मालिक की इबादत करनी चाहिए। और हमेशा अच्छी चीज़ों को बताया जाता है। रात को 10:30 बजे बताऊँगा मैं आपको। लेकिन अभी जो है वो इम्यूनिटी को लेके है कि विटामिन सी आप खाते रहिए। अगर आपके पास टेबलेट्स बाज़ार 500 ग्राम की जो विटामिन सी है वो रोज़ लेनी चाहिए। और जो घर में बड़े बुज़ुर्ग हों तो उनको 1000 मिलीग्राम जो है सुबह 500 mg, शाम को 500 mg की वो ज़रूर दीजिए, ताकि आपका गला और आपके जो चेस्ट इन्फेक्शन, गले की इन्फेक्शन आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। और अगर आंवले का मुरब्बा मिलता है तो आंवला ज़रूर खाना चाहिए। फिर आपके घर में जो है क्योंकि जितने मेरे सनातन भाई हैं, हिंदू भाई, उनके घरों में तुलसी लगी होती है, और बाकी भी लोग लगा सकते हैं तुलसी। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने घर में तुलसी लगा रखी है। हालांकि वो उसकी पूजा नहीं करते, लेकिन उन्होंने एज ए मेडिसिन के तौर पे उसको लगा रखा है। तो तुलसी के पत्ते, तुलसी और गिलोय, गिलोय भी कई दफ़ा पार्क में मिल जाती। गिलोय और तुलसी जो है पानी में डुबा के रखिए और उसका अर्क पीजिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। फिर आप हल्दी का पानी ज़रूर पीजिए, हल्दी दूध में डाल के पीजिए, हल्दी का पानी घोल बना के पी लीजिए, इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। फिर पपीता जो है बहुत इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। देखिए कहीं पे तो पपीता का छिलका जो है वो अपने मुंह पे भी लगा सकते हैं आप। और पपीते के जो बीज है उसको पिसवा के, उसको सुखाने के लिए रख दो, उसको पिसवा के उसकी पाउडर फॉर्म भी अगर आप खाएंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। और पपीते के छोटे छोटे पीस करके अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर के लिवर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अंदर की जो जठ अग्नि होती है, अंदर से जो गर्मी विकार आता है, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो हाँ, मेरा जो स्वास्थ्य है वो अपनी गलतियों की वजह से ही हो गया, क्योंकि मुझे रोज़ शाम को भी नहा के जो है अपनी पूजा पद्धति में जाना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने एसी ऑन कर दिया तो थोड़ा सा मुझे हवा लग गई है। और खाने पीने में भी आप थोड़ा सा तली हुई चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। और घर में बैठे हैं तो बैठे बैठे जो है आदमी दो ही चीज़ें करता, खाता है या सोता है या टीवी देखेगा। तो योग करिए सुबह उठ के, मैं भी करता हूँ। और उसके बाद जो है हर खाना, जब भी आप खाना खाते हैं 1000 कदम आपको चलना चाहिए, 1000 कदम। और 1000 स्टेप चलेंगे तो आप देखिए आपको डकार आने शुरू हो जाएंगे, आपको सब चीज़ें, आपके सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 1000 कदम याद रखिए। खाना खाने के बाद आपको 15 मिनट तक ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो है एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, है ना, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। तो 15 से 20 मिनट आप आराम करिए और उसके बाद फिर 1000 कदम चलिए, तो आपकी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि कोशिश करें कि शाम को 8, साढ़े 8 बजे के बाद खाना ना खाएं, क्योंकि उससे कफ बनता है, वात पित्त कफ, ये हमारे आयुर्वेद का वो सूत्र है। तो आपके अंदर जो है बीमारियां बनती हैं जितना लेट आप खाना खाते हैं। चलो वंस इन अ ब्लू मून, कभी सैटरडे को आप, कई दफ़ा लेट भी परिवार बैठता है, लेकिन बाकी 6 दिन भी अगर आप सही तरीके से चबा चबा के खाना खाएं और 10 बजे
सो जाना चाहिए। मैं तो नहीं सो पाता, 10 बजे तो मेरी क्लास होती है। लेकिन आप कोशिश करें कि इस तरीके से इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए। ग्रीन टी पीजिए दिन में 3-4 दफ़ा, मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, खाने को पचा देती है उस चीज़ को। जिसको फाइबर नहीं मिलते तो एक इसगोल होता है, इसगोल का जो अंदर का बूरा होता है उसको किसी सलाद पे डाल के आप खा सकते हैं। उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के भी आप खा सकते हैं। तो वो आपको फाइबर मिलना शुरू हो जाएगा बाहर से। अदरवाइज़ आप जो है फल फ्रूट, रेडियाँ निकल रही हैं भाई, खाना कम मिल रहा है, फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा मिल रहा है, उस पर आश्रित रहिए ज़्यादा, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साधक को तो ये करना ही चाहिए। और पानी जो है, मैं भी देख रहा था, पानी में जो है आपके घर में नींबू, संतरा जो भी है उसके स्लाइसेस काटिए, छिलके के से पहले धोइए अच्छी तरह गर्म पानी में, फिर उसको छिलके समेत पानी के बीच में डाल दीजिए। 4 घंटे में वो आपका ऐसा पानी मिल जाएगा कि जो आपके अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा। और मैं इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी सी बिगड़ रही थी, तो मैंने कहा चलो अपने भाई बहनों को थोड़ा सा ये सचेत कर दूँ। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा। ये एक बच्चा यहाँ पे मेरे पास है, देख रहे, सो गया है। तो ये ज़िद करके मेरे पास आया और मैंने इसलिए मास्क बांध लिया कि मेरा इन्फेक्शन इसको ना हो। तो ऐसे अपने परिवार की रक्षा आपके हाथ में, आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए मास्क नहीं बांधा, अपने इस बच्चे को अपने इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए ये बांधा है। तो आप सब लोग जो है समझदार हैं। और कुछ चीज़ें और बता सकता हूँ मैं, जैसे संतरे के छिलके जो होते हैं बहुत उसमें प्रभाव होता है। उसको जो है आप सुखा के पाउडर करके आप वो भी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते के पत्तों को से लेके उसके बीज तक जो है इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग करने की क्षमता होती है। तो बाकी मेरा जो मेरा एक बड़ी जो मैं पहले करता था अब नहीं कर रहा, लेकिन अचानक टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा तो मुझे याद आ गया कि जितने भी आप फल फ्रूट खाएं उनके कृपया बीज निकालें। और क्योंकि मैं इस लाइन में, तो मैं आपको ज़्यादा बता सकता हूँ कि वो जो बीज होता है, जैसे पपीता ले लिया, उसका बीज है, तो थोड़ा सा पपीता का रस निचोड़ लिया किसी कोली में और उसके बीच में बीज डाल दिए। वो बीज अगर आप सुखाएंगे तो हो सकता है कि उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाए। उसको आप बीच में डाल के फ्रिज में फ्रीज़ कर दो, और जब भी आप कहीं आगे पीछे जाना हो, जैसे फ्रीज़ कर लो, तब तक वो ज़िंदा रहेंगे। तो जैसे ही आप कहीं और जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो उनको सड़क पे या कहीं पार्क में फेंकते जाओ, ऐसे डस्टबिनों में मत फेंको। आप हरियाली अपने घर के आसपास तैयार कर सकते हैं। टमाटर खाते हैं तो टमाटर का जो अंदर का बीज गूदा होता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे पथरी हो जाती है। तो उस अंदर की चीज़ को निकाल के रख लो एक कोली में, बाउल में, और अपने छोटे छोटे गमलों में डाल दो। तो आपके उधर छोटे छोटे टमाटर, बेबी टमाटर जिनको कहते हैं, वो सब निकलेंगे, आपके काम आएंगे और हरियाली भी बन जाएगी। ऐसे ही जो भी फल फ्रूट आप खा रहे हैं उसका बीज जो है, नींबू है, नींबू का जो बीज है वो निकालो, और नींबू का आधा स्लाइस उसका जो रस है कोली में डालो, उसमें सारे बीज डाल दो। उस रस में बीज जो है ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहते हैं। तो बीज जो है कहीं ना कहीं पे आप डाल दो, देखो पेड़ बन जाते हैं। तो आप अपनी तो सुरक्षा करिए, अपने आप को इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए, और साथ में अपने समाज को बेहतर बनाइए। जो पार्क हैं, अपने आसपास की जो जगहें हैं, उनको आप जो है इस तरीके से और भी अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत लोग जुड़े हैं। मैं, एक मेरी बहन जुड़ी है, दारा
दारख्शान अंद्राबी, मुझे लगता है कि इनका नाम मैंने कहीं पढ़ा है। और अगर ये वही हैं तो आपका खैर मकदम है जी मेरे इसमें, और वेलकम है बाकी सब भक्तों के साथ आपका भी, और भगवान के सब बच्चे हैं। और मुझे बड़ा खुशी है कि भाई आप सब लोग जो हैं जुड़े हैं, और आप सब लोग जो हैं माँ चंडी के प्रेमी हैं, भक्त हैं, और उस निर्गुण निराकार पार ब्रह्म पराशक्ति, मैंने कल बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि उस निर्गुण निराकार को भी जो है साकार होने के लिए या निर्गुण निराकार को काम करने के लिए, सुनने के लिए, बोलने पराशक्ति की ज़रूरत होती है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उस एक रब की इबादत ही कर रहे हैं। चलो वो एक मुद्दा अलग है, वो रात के सेशन की बातें हैं। अभी मैं बस ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बातें बता रहा था। आपके घर में देखिए अदरक है, अदरक का पानी जो है, अदरक का रस ज़रूर पीना चाहिए। गला अगर पका हो तो उसमें जो है अदरक की चाय पीजिए। और मैं एक चीज़ और बताऊं, जब आपको लगे ना कुछ ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि नमक वाले गलारे करिए, क्योंकि गले में जो है अगर इन्फेक्शन काफ़ी देर तक मैंने सुना है कि रहता है, तो वो आप एजिथ्रोमाइसिन के भी, अगर यहाँ पे दवाई मिलती है तो एजिथ्रोमाइसिन के भी गलारे कर सकते हैं, डिस्प्रिन के गलारे कर सकते हैं। और याद रखें कि इम्यूनिटी विटामिन सी से ज़्यादा होती है। तो आप आंवला जो है 10 नींबुओं के बराबर का होता है, तो आंवला इस वक्त अगर नहीं मिलता, आंवले का मुरब्बा मिल जाता है, पैक डब्बे मिल जाते हैं हर जगह से। रोज़ एक आंवला खाइए, हल्दी पानी में घोल कर पी जाइए, नहीं तो दूध में डाल के पीजिए। आप स्वस्थ रहिए, यही मेरी मंगल कामना है। और दिन में 3-4 दफ़ा ग्रीन टी ज़रूर पीजिए। हाँ, जिनको बीपी नहीं है सुन लीजिए कि वो कॉफ़ी ज़रूर पिएं, क्योंकि कॉफ़ी जो होती है ना वो आपके लीवर को ठीक रखती है। और मास्क पहनो, हाथ 8 से 10 दफ़ा धोइए अच्छी तरीके से। और जब आप बाहर जाते हैं तो चश्मा भी पहनिए साथ में। आप ये चीज़ें भूल गए हैं और हाथों पे ध्यान दे रहे हैं, आँखों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये वायरस आँखों के रास्ते भी प्रवेश करता है, इसकी एंट्री पॉइंट ये भी है। तो आप आँखों पे भी चश्मा बांधिए, क्योंकि हमारे पास कोई इतने वो जो है घर में सामान उसी से आप करिए। और कम से कम देखिए, मैं बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हमारे कुछ डिवोटीज़ हैं, तो वो हमेशा एक हाथ की दूरी पे उसको कहते हैं कि मेरी पर्सनल उसमें नहीं, अंदर मत आइए, वो सुनाते हैं मुझे। तो यहाँ पे तो आज शुरू हो रहा है सोशल डिस्टेंस जो करना है, वो शुरू से है, क्योंकि वो पर्सनल टेरिटरी होती है इंसान की। तो बिल्कुल मुंह से मुंह, जो हम लोग जो इंडियन हैं वो मुंह से मुंह के वाले हैं। और कभी इधर हमारी माताएं कभी इधर पप्पी करती हैं, कभी इधर करती हैं, कभी इधर माथा चूम लेती हैं। तो उनको प्रेम अपनी जगह है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा, तो वहाँ से भी वायरस आता है। तो माँ को भी कहिए कि भाई माँ, आज आप सिर्फ हमें आशीर्वाद दें, अपना हाथ मेरे सिर पे रख दें। ये वाला काम जो है, ये काम आपने भी नहीं करना अपने बच्चों के साथ भी। कोई हम गारंटी लिखा के थोड़ा आए हैं कि बाहर से कौन हमारे घरों में काम करने वाले आते हैं बेचारे, उनको भी अच्छी तरीके से हाथ धुलाइए, हो सके तो मास्क उनको दीजिए, ताकि आपका घर सुरक्षित रहे। वो सुरक्षित रहेंगे, आपका घर भी सुरक्षित रहेगा, वो पिलर है आपके घर के। और शाम को सोने से पहले डिटोल के पानी से अपने सब घर के दरवाजे, खिड़की, जहाँ से लोग अंदर एंटर किए हैं, जहाँ पे हैंडल्स पे हाथ लगता है वहाँ पे उसको साफ़ कर देना चाहिए। मैं पर्सनली करता हूँ जी, इस का भी खुद करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। और किचन में भी डिटोल का जो स्प्रेयर होते हैं आपके पास, कॉलिन वॉलिन, वो उसमें पानी डाल के डिटोल डाल दो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब, वो डिटोल के स्प्रे से भी आप अपने हाथों पे करोगे, सैनिटाइज हो जाता है। आप अपने उस स्प्रे को जो है खाना बनाने के बाद जो है उसके शेल्फ पे मारिए और कपड़े से साफ़ कर दीजिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा सैनिटाइज़र का थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको भी दे दूं, मुझे भी इसका संज्ञान है कि जैसे एलोवेरा अगर आपके घर में गमले में लगा तो एलोवेरा का गूदा निकाल लीजिए और उसके बीच में थोड़ी सी हल्दी, फटकरी
ये डाल के जो है और उसको मैश कर दो। और अगर नीम ऑयल है आपके पास, नीम का ऑयल मिल जाता बाज़ार से, वो भी डालें, तो आपका जो है ये सैनिटाइज़र तैयार हो गया। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और क्योंकि कई लोग जो है अल्कोहल उसमें नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से हर्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप तवे को पानी, तांबे के बीच में उसमें पानी डालिए, तो जो कॉपर होता है वो पानी को बहुत ही इसको चार्ज कर देता है, उससे भी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती है। घर के पुराने बर्तन निकालिए, मिट्टी की हांडी, उसमें दाल पकाइए। मैं आपको बताऊं, हमारे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। चलो आज थोड़ा सा इसको अपनी पुरानी चीज़ों के साथ भी जोड़ देते हैं। ऋषि मुनि कोई बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हैं। देखिए, वो हमारे जो पुराने लोग जो थे, वो ऋषि, जो साइंटिस्ट थे, वो ऋषि थे। अगर आप आयुर्वेद किताब पढ़ें, आपको सब पता चल जाएगा। आप मेडिसिन्स के ऊपर किताब पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। हमारा जो भारत है, ज़ीरो जो है इंडिया ने दिया। जो पहला जहाज़ उड़ने वाला, वो भी इंडिया ने ही बनाया था, जिसको बाद में अंग्रेज़ों ने चोरी कर लिया। तो यहाँ का बड़ा विज्ञान जो है अंग्रेज़ चोरी करके ले गए। तो आप ध्यान रखें कि हमारे अपनी किचन में इलायची बहुत अच्छी है। इलायची खाने से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। और आपको पता है, ये गले के लिए बहुत अच्छी होती, पानी में रखिए और शहद काली मिर्च और शहद जो है मिक्स करके खाने से गला जो है ठीक हो जाता है। और आपके गले में भी अगर कोई इस तरह का चीज़ हो रही हो, तो वो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप चंदन जो है अपने माथे पे लगा सकते हैं, उससे ठंडक का एहसास होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे टोटके हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो आप जो है, 1 मिनट के लिए विराम चाहूँगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने एक तो जो मेन की पॉइंट है वो ये है कि आप जब फल फ्रूट खा रहे हैं, उसका बीज बाहर मत फेंकिए, उसको किसी बर्तन में स्टोर करिए। और जब भी आप बाहर कभी जाते हैं, पार्क में जाते हैं या घर में गमले, उनमें डाल दीजिए और आपके यहाँ पे पेड़ पौधे लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम पृथ्वी का ऋण, जो ये जो धरती माँ है, इसका ऋण चुकाएंगे। इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया होता है, तो हमें अपनी ज़िंदगी में अपने बर्थडे के ऊपर, अपनी मम्मी पापा के एनिवर्सरियों पे, डेथ एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, सब एनिवर्सरियों पे एक एक पेड़ वृक्षारोपण ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो याद रहे और ये संसार को हम कोई चीज़ दें इस माध्यम से। कोई अपने भगवान के लिए वृक्ष लगाए, लेकिन लगाए ज़रूर। पहले बूढ़े बुजुर्ग आम लगाते थे ना, तो ये सोचते नहीं थे कि हमारी कौन सी जनरेशन खाएगी। क्योंकि आजकल बहुत लोग वो बड़े प्रैक्टिकल कहते हैं, यार मैं दूसरे के लिए क्यों लगाऊं। तो अगर सब ऐसी सोच रखेंगे, तो फिर ये हमारी धरती माँ जो है वो सोच लीजिए कि फिर पेड़ काटने वाले ज़्यादा हैं, लगाने वाले कम। अच्छा, तो ये मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है। कुछ लोग इकट्ठे होके भी ना, हम इस अपने आसपास की दुनिया, और आज लड़ाई जो है वो लड़ाई अच्छाई और बुराई की है। और अच्छाई का साथ ऊपर वाला देता है और बुराई का साथ ऊपर वाला कभी नहीं देता, चाहे आप उसके नाम से कितनी भी बुराई कर लो। मेरा ये अंदर का पूरा विश्वास है, क्योंकि ऊपर वाले से कोई चीज़ छुपी नहीं होती। तो इसलिए, और अगर आप घर में बैठे तो और भी अच्छे काम कर सकते हैं। पहली बात तो अपना शरीर स्वस्थ रखिए, ये भी एक फ़र्ज़ है जी आपके ऊपर। अगर आपका शरीर ठीक रहेगा तो आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकेंगे। तो सुबह जो है योगा करिए, लोम विलोम कपाल भारती भ्रष्टिका पर। आप इसको मत किसी और धर्म से जोड़ के देखिए, या एक दफ़ा खुद करिए। सुबह 7 बजे के करीब जो है ये आता है, आप करके देखें, या नेट से डाउनलोड करके एक दफ़ा बंद कमरे में करके देखिए। 2-3 दिन करिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको ऐसा अच्छा फील आएगा, कोई कहने की बात नहीं।
फिर उसके बाद जो है आप गर्म पानी पीजिए सुबह उठ के। मैं तो उसमें पर्सनली कभी कभी नींबू डालता हूँ और कभी कभी मैं एलोवेरा और हल्दी मिक्स करके जो है गर्म पानी में पीता हूँ। और उसके बाद जो है दिन में ब्रेकफास्ट करके और है ग्रीन टी पीता हूँ। फिर दिन में फिर दोबारा खाना थोड़ा सा खा के ग्रीन टी पीता हूँ। 4-5 बजे कई दफ़ा मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ। और फिर उसके बाद शाम को जो है खाना खाना थोड़ा जल्दी सूप पी लेते हैं, वेजिटेबल सूप। फिर उसके बाद जो खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद मैं ज़रूर 1000 कदम चलता हूँ। और दिन में भी जब खाना खा लो तो उसके बाद 10 मिनट चलो। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर। आज ये मास्क तो मैंने आपको बताया कि मेरा सेहत ठीक नहीं थी और मेरे से बच्चा पास में था तो मैंने ये पहना है। और लेकिन एक ये एक आप सब लोगों को संदेश भी है। देखिए, मुझे अभी स्नीजिंग हुई तो मेरा बच्चा पास में है तो मेरा इन्फेक्शन आ सकता है उसको। तो आप घर में भी मास्क तब पहने जब अगर आपकी सेहत ठीक नहीं। ये मत सोचिए कि भाई मेरे को कुछ नहीं हो सकता। कोई बंदा सेफ नहीं है। और सब लोग जितने भी हैं, अभी इसकी कोई दवाई नहीं निकली। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और सब लोग जो है ना ये कर रहे हैं, इसका तुक्के ही लगा रहे हैं कि गर्मी में ही ख़त्म हो जाएगा। और तो ये सब चीज़ें आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। माँ भगवती आपको अपने हमेशा चरण कमलों में रखे और सब लोगों को जो है ऊपर वाला रक्षा सुरक्षा दे। और सब लोग ऊपर वाले की इबादत भी करें। प्रिवेंशन एंड प्रे विल वर्क टुगेदर, ये मेरा स्लोगन है। और जो हमारी ये जो धरती है इसको आप जो है धरती माँ को साफ स्वच्छ रखें। और एक चीज़ और मैं आपसे वो कर रहा हूँ कि देखो, गरीबों की भी लोग सुध ले रहे हैं। कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो बेचारी बोल भी नहीं सकती कि हमें ज़रूरत है। देखिए, आपने आस पड़ोस में अगर किसी को ज़रूरत है उसकी मदद करिए। और कुछ फुलके चपाती जो हैं ज़्यादा बनाइए। 2 चपाती जो हैं ये कुछ चपाती जो है लेकर अपने आसपास बाहर सड़क में देखिए कोई कुत्ते छोटे पपीज़ तो नहीं है, क्योंकि वो भी बेचारे भूख से मर रहे हैं। कोई गाय तो नहीं है, कोई भैंस तो नहीं, कोई भी ऐसा जानवर जो आपको बाहर दिखता है उसकी मदद करिए, क्योंकि वो भी जो है इस पृथ्वी का अंश है, हमारे वातावरण हमारे समाज का अंश है। आप जाके देखिए, अगर गली के स्ट्रे डॉग्स को भी पुचकारेंगे ना बिस्किट लेके, वो भी आपको कितनी प्यार भरी निगाह से दिखता है। और हम लोग जो है ना, हम लोगों में भेदभाव बड़ा है। हम घर के पाले हुई चीज़ों को जो है बहुत ध्यान से देखेंगे और बाहर कोई भी चीज़ मिलेगी तो उसको बड़े हकारत से, बड़ी नफ़रत वाली वो उससे देखते हैं। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप जो हैं इस तरह सबकी मदद कर सकते हैं। और तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं अपने आप को सुरक्षित रखें। और जो मैंने बताया है, अगर कुछ चीज़ें अगर आपकी काम की हैं तो आप ज़रूर उससे मदद लेके जो है अपने आप को सुरक्षित रखें जी। और कोशिश मेरी रहती मैं दवाई ना खाऊं, बड़ा एक्सट्रीम हो जाए तो फिर मैं दवाई खाता हूं। तो आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें और मास्क पहने। जब आप बाहर जाते मास्क पहनते, हैंड सैनिटाइज करते हैं वापसी पे घर पे आके, तो कृपया अपने गॉगल्स भी लेना ना भूलें, अपनी ऐनक, ताकि आपकी आँखों के रास्ते भी वायरस अंदर ना आए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लोग मिस कर रहे हैं। दूसरी बात है, अपने आस पड़ोस को साफ़ सुथरा रखें, मक्खियाँ ना होने दें। और अभी हम कोरोना के पीछे हैं तो ये देखिएगा कि कहीं हमारा डेंगू ना शुरू हो जाए। मच्छर बन रहे हैं, ब्रीडिंग हो रही है। जहाँ कहीं पानी जो खड़ा है उसको फेंकिए, या उसमें डिटोल भी डाल सकते हैं, निकाल पा रहे हैं अब तो कृपया अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।
और अगर आप किसी भी कोरोना वायरस के से मिले हैं कुछ ऐसे, तो आप कृपया छुपें नहीं, सरकार आपके लिए है। डॉक्टर बेचारे कितनी मेहनत से, कितने डॉक्टर मर भी गए, उनको उनको कॉन्फिडेंस में लेके आप जो हैं पहले तो सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएं, आप अपने आप को जो है आइसोलेटेड कर लें, फिर उसके बाद जो है आप जो हैं उनसे मदद ले सकते हैं। और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है जब आप बाहर जाते हैं, चाहे 1 मिनट के लिए क्यों ना जाएं, सुरक्षा आपके हाथ में है। दूसरी बात है कि आप इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, मैंने आपको बता दिया। सलाद खूब खाइए, वेजिटेबल्स और फ्रूट के ऊपर जोर रखिए, क्योंकि वैसे भी आजकल ईज़िली अवेलेबल है, लेकिन जब भी आप ये सामान लेते हैं तो घर के अंदर सीधा मत लाइए, उसको धूप में रखिए, या पहले घर के बाहर ही वो लिफाफे बाहर रख दीजिए, वहीं पे ही इसको नमक वाले पानी से धोइए, फिर घर के अंदर उनको लाइए। और जैसे नोट भी होते हैं, आपको लगता है कि भैया ये इससे आ सकता है, तो कई लोग तो धोते हैं नोट को, तो अगर आप गर्म प्रेस भी उस पर लगा दें तो तब भी जो है वायरस कई हद तक ख़त्म हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज करते हैं और हम सोचते हैं बस मास्क पहनने से हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। वायरस तो कहीं से भी आ सकता है, बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम ये कहें कि नहीं, ऊपर वाले ने अगर हमें मारना होगा तो हम तो मर ही जाएंगे, तो अगर ये वाली दलीलें आप देंगे तो आप ट्रेन के आगे तो जंप नहीं करते ना, क्योंकि आपको पता है ट्रेन से कटना ही कटना है, मर जाओगे तुम। तो हम खुद जानबूझ के छलांग नहीं मारते। तो ये इसी तरह कोरोना वायरस के आगे हमने छलांग नहीं मारनी है कि नहीं जी, और इस तरह की चीज़ ना करी कि जो आपके लिए और आपके समाज, आपके परिवार के लिए घातक हो। अभी मैं घर पे हूँ इसलिए मैंने चश्मा नहीं पहना, लेकिन अगर मैं घर पे नहीं होता और मुझे बाहर जाना होता तो कृपया मास्क पहने, गाड़ी में सैनिटाइज़र रखें, और अगर सैनिटाइज़र आपके पास नहीं है तो मैंने बताया एक बॉटल में डिटोल पानी में घोल के रख लीजिए, उससे भी आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं। डिटोल के 10 रुपये की सोप तो मिलती है, वो तो आप 100 सोप्स लेके भी अपने घर में रख लीजिए, एक गाड़ी में रख लीजिए, और सैनिटाइज़र की जगह वो स्प्रेयर जो है डिटोल का स्प्रेयर हाथ पे मार दीजिए। बहुत चीज़ें हैं। तो सैनिटाइज़र बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया, मैं तो बना चुका हूँ कि जैसे अगर घर में एलोवेरा लगा है तो एलोवेरा में आप जो है थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं और थोड़ा सा फटकरी डाल सकते हैं, और नीम ऑयल बाज़ार से मिलता है वो डाल दीजिए, तब भी आपका सैनिटाइज़र तैयार हो जाता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं बना सकते। हाँ, जो इस तरह की कोई अल्कोहल बेस्ड करना, तो वो पीना छोड़ें, इसको दवाई के तौर पे भी कर सकते हैं कि अल्कोहल थोड़ा सा 2 ढक्कन उसमें भी डाल दोगे, तब भी वो जो है सैनिटाइज़र का काम करेगी। लेकिन मैं अल्कोहल बेस्ड के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मैं खुद रिलीजियस हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप आयुर्वेद के तरीके से जो है जो चीज़ बन रही है उसको बनाइए। और नीम का, जो नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्तों को पानी में डालिए और उस पानी का छिड़काव अपने घर में भी कर सकते हैं। और जब नीम के पत्ते सूख जाएं, सूखे हुए नीम के पत्तों को अगर आप जलाते हैं तो उसके आसपास भी जो है काफ़ी कीटाणु विषाणु जो है ख़त्म हो जाते हैं। और पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए घर के आसपास, वहीं से चीज़ें पनपती हैं। तो आप सब लोगों को मेरा खूब सा आशीर्वाद है। सुशील जी, जय माता की जी, खूब खुश रहिए। ओम शक्ति जी आपको भी। और बाकी अपना ध्यान रखें, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरी यही मंगल कामना है आपसे। और बाकी हमारे कल्प वृक्ष गिरी जी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज, जो जूना अखाड़ा के संत थे, उनकी और उनके ड्राइवर की हत्या से मुझे बहुत ज़्यादा आहत पहुंचा है। पता नहीं, मैंने वो वीडियो गलती से देख ली और मेरे दिमाग से नहीं निकलती है
क्योंकि कभी मैंने इतनी करीब से किसी वीडियो को ध्यान से मॉब लिंचिंग होते हुए देखा नहीं था। किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग किसी पे भी होना बहुत ही जुल्म की बात है, गलत बात है। और ऐसे संतों पे जिन्होंने कभी किसी कुछ आहत नहीं किया, वो भगवा इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वो संसार से कट जाते हैं, जीते जी अपना पिंडदान, यानी कि अपने आप को मरा हुआ घोषित कर देते हैं, परिवार के लिए और समाज के लिए जीते हैं। तो इनके ऊपर जो ये सब चीज़ें हुई मुझे अच्छा नहीं लगा। और जितनी भरसक भर्त्सना आप कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। मैंने अपने पूरे उस पर जो है ब्लैकआउट वो लगा दिया है, क्योंकि जब कुछ छोटी सी बात होती है तो पूरा देश चल पड़ता है। तो संतों की भी जान जो है उतनी इम्पोर्टेंट है भाई। तो आप सब लोग जो हैं थोड़ी भर्त्सना तो करिए। अगर आप भर्त्सना नहीं करेंगे तो आप इंसान ही नहीं हैं। और मैं तो किसी भी धर्म जाति विशेष किसी को भी मारना जो है वो गलत बात है, क्योंकि अगर आप एक इंसान को जिंदा नहीं कर सकते तो आपको मारने का भी अधिकार नहीं। तो आप सब लोग जो है, और आप मीडिया पे देखते रहिए, ये जो मीडिया पे इतना राजनीतिकरण हो रहा हर चीज़ों का, इसी चीज़ का नहीं, हर चीज़ का राजनीतिकरण, ये अच्छा नहीं है, ना देश के लिए, ना समाज के लिए, ना सनातन के लिए, ना औरों के लिए। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें वायरल भी हो रही हैं और कुछ जो लोग कर रहे हैं वो भी गलत है कि मैं हैरान हूँ। मेरे तो यहाँ पे कितने मेरे मुसलमान भाई जो रेडी लगा के आते हैं, हम तो उनसे सामान लेते हैं, लेकिन आज मुझे सोचना पड़ता है कि भैया लूँ कि नहीं लूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो देख ली गलती से कि भैया एक पेशाब करके जो है किलों पे फेंक रहा है, एक जो है वो टट्टी जो है वो खाने के अंदर, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कुछ रेस्टोरेंट है उसमें मिक्स करके खिला रहा है। और फिर आपका जो है बहुत ऐसे ऐसे गंदे वीडियो आ रहे हैं, इससे समाज टूटता है। और जो ये लोग कर रहे हैं वो अपने मज़हब के खिलाफ भी कर रहे हैं। ये उनका मज़हब है ही नहीं, मुझे पता है, मैंने खुद पढ़ा है। अब मैं आप लोगों को कुछ बोलूँगा तो आप बोलेंगे देखें जी ये इस्लाम का पक्ष लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। एक मोहम्मद जी का इस्लाम था, अल्लाह का इस्लाम। एक जो है ये मुल्लाओं का इस्लाम बन गया है, जो नए नए लोग बीच में आ गए हैं, जिन्होंने का काम ही है लड़ाना, जिनके दिमाग में खुराफात है। जो वो थे वो तो कहते थे जिस सड़क से जाते थे ना, तो वहाँ अगर कोई पत्थर भी पड़ा था वो भी उठा के साइड पे कर देते थे कि किसी को ठोकर ना लगे। जिनका जो इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग हैं वही हैं असली इस्लाम को मानने वाले। ऐसे ही जो हिंदू हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप तो कीड़ा मकोड़ा तक नहीं मार सकते, क्योंकि हम हर एक चीज़ में भगवान को देखते हैं। तो इसलिए मैं इन राजनीति चीज़ों में नहीं जाना चाहता। ये मैं वीडियो देखी तो मुझे लगा कि आज मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि भाई इस ठेले वाले से लूँ कि नहीं, क्या पता कुछ गंदगी ना डाल रखी हो। ये अनहाइजीनिक भी हो जाता है तो आदमी वैसे ही मर जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये टीवी और ये जो भी ये फेसबुक या बाकी चीज़ों पे ये जो कंट्रोल करते हैं साइबर वाले, ये क्यों इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते कि भाई ये चीज़ें मत दिखाओ। जाने अनजाने हमारी ये जो है ना स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड के भी अंदर छप जाती है वो सब चीज़ें। और 1 सेकंड के लिए जब आप सब्ज़ी खरीदते हो 2 मिनट के लिए सोचना पड़ जाता है। तो अगर यही चीज़ें रेसिप्रोकेट अगर दूसरा समाज भी करना शुरू कर दे तो धर्म तो बड़ी दूर की बात रही, स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। तो कैसी मानसिकता है कि भाई किसी का धर्म खराब करना है, किसी को बीमार करना है, तो वो इंसान नहीं, वो शैतान है। वो अपने धर्म पे भी नहीं है, चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो हैं मदद वाले हाथ रखें। देखो, मर के ऊपर वाले के पास जाना है, हमेशा याद रखें। मैं तो कह रहा हूँ गली के कुत्ते पप्पीज़ छोटे छोटे उनको भी खाना आप 2 फुलके ज़्यादा बनाइए। इंसान तो बड़ी दूर की बात है, इंसान तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, भोजन करवा सकते हो तो ज़रूर करवाइए। क्योंकि आपने देखा होगा मैं 150-300 कंबल जो है पिछली सर्दियों को मैंने किसी की जात पूछ के नहीं कंबल दिया था। ठंड में ठिठुरते हुए इंसान को देख के कंबल दिया, उनको लपेटा कंबल। कोई बेच रहे थे उन कंबलों को, फिर भी मैंने खोल खोल के उनको पहना के दिया।
तो सब आपके सहयोग से, क्योंकि मेरा धर्म सिखाता है कि जात ना पूछे साधु की, साधु की तो जात ही नहीं पूछनी चाहिए, और ना ही इंसान की जात पूछनी चाहिए। उसके अंदर ऊपर वाले का अंश देख के उसकी मदद करो। वो जो कर रहा है वो उसका धर्म है, हम जो कर रहे हैं वो हमारा धर्म है। और दूसरी बात है, चिड़िया जो होती है ना, चिड़िया, घर की छत के ऊपर पानी की बाउल रखो, उसमें थोड़ा सा एक बाउल में कुछ चावल के दाने रख दो, गेहूं बाजरा, ये सब सब मिलकर हमारी पृथ्वी में जो है ना, ये पूरी कायनात इसी सब चीज़ों से हम एक दूसरे के हमदर्द बनेंगे तो हमारे आसपास का समाज जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो चाइना वालों की तो फोटोग्राफी नहीं देखता, उनकी मुझे तो इतनी नफरत है उनके उन चैनल्स के साथ, वुहान वुहान और ये सब चीज़ें, क्योंकि वो मैं देख ही नहीं सकता जी। जिंदा मछलियाँ खा रहे हैं, जिंदा केकड़े खा रहे हैं, जिंदा कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, तो उनके साथ तो ये होना ही था। लेकिन गेहूं के साथ घुन के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, हम पिस रहे हैं। तो हम उस ऊपर वाले मालिक से ये प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि आए, सब लोग जो हैं किसी की मौत पे जो है हंसे नहीं, मजाक ना करें, राजनीति ना करें। इंसान मरा है, इंसान की मौत के ऊपर सबको अफसोस होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, अगर कोई किसी को, और वो इंसान जो बिल्कुल त्याग कर चुका हो सब चीज़ों का, तो इसलिए जागो थोड़े, मरे हुए मत रहो, जीते जी मर गए हो तुम लोग, कि आप 2 लाइनें लिखते हुए भी डरते हो कि भैया ये चीज़ गलत हुई है। ओम शांति। अगर ऐसे रहोगे, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा तुम करो, धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म ये नहीं होता कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, धर्म वो होता है जो सही है, सही की रक्षा करो। और मैंने बार बार कहा कि ये मास्क मैंने क्यों पहना, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक बच्चा सोया हुआ है और मेरे को खांसी और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैंने ये पहन लिया। तो क्योंकि घर में भी पहन के रखिए, अगर आपको ऐसा लगता है आपका इन्फेक्शन किसी को नहीं जाना चाहिए, अगर घर से बाहर जाते तो मास्क भी पहनिए, अगर है तो गाड़ी में रखिए या अपने साथ रखिए। और गाड़ी को चलाते हैं, जैसे मैं भी ड्राइव करता हूँ, तो वो जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है उसको भी थोड़ा सैनिटाइज कर लिया करो। गाड़ी जब खोलते हैं उसके हैंडल को भी सैनिटाइज कर लिया करो आते जाते। नहीं है सैनिटाइजर, डिटोल डालिए पानी के बीच में, स्प्रेयर होते हैं घर के अंदर, सब चीज़ों का स्प्रेयर बन जाता है, उस स्प्रेयर से ही जो है डिटोल मार दिया करें। और बाहर जाते हो, अगर लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा घूमना, तो एक चश्मा ज़रूर पहनिए कृपया, ये क्योंकि बहुत लोग छोड़ रहे हैं ये। और आप बाहर जितने भी देख रहे हैं सेफ्टी किट्स के आगे उन्होंने शील्ड लगा रही है, और ये चीज़ आम जनता तक नहीं बात कोई पहुंचा रहा। तो आप सब लोग सुरक्षित रहें। जय चंडी माँ जी, ओम शक्ति ओम शक्ति। और बिल्कुल आना होगा जी। और सुशील शर्मा जी, ओम शक्ति। सब लोगों को मेरा जो है हृदय से आभार है कि आप लोग मुझे सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। और आप लोग जो है, देखो मेरा अधिकार है मुझे अपने धर्म की के बारे में बोलने का, अपने धर्म को प्रचारित करने का, लेकिन साथ में मानवता, जहाँ मानवता नहीं वहाँ धर्म नहीं टिकता, ये याद रखिए। मानवता जहाँ पे है वहीं पे धर्म है। अब मैं बोलूँगा मेरे साधु समाज को मारा गया तो इसलिए मैं ऐसा है, और मैं किसी गरीब की हत्या कर दूँ, वो जस्टिफिकेशन नहीं होता। कोई भी इंसान मरता है उसका खंडन मंडन करिए, चुप मत बैठिए। नहीं तो यहाँ पे 2 तरह का समाज हो चुका है, एक जो मर रहा है उस पर दूसरा समाज हंस रहा है, दूसरा मर रहा है तो पहला समाज हंस रहा है। ये कहाँ की मानवता है मुझे बताइए, ये कहाँ की, आपको कौन सा धर्म सिखाता है? मेरा धर्म सिखाता है
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जब अधर्म सामने खड़ा हो तो फिर चाहे तलवार, वो किस लिए? क्योंकि अधर्म अगर हो रहा हो, अधर्म का मतलब है कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक ही करने लग गए तो आप चुपचाप करके हाथ जोड़ के गांधीवादी विचारधारा के साथ नहीं चल सकते हैं। आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा अपने धर्म का, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, वो आपका धर्म है। लेकिन खामा किसी इंसान को काटना, मारना, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। जैसे एक बंदूक जो है आर्मी वाले के हाथ में होती है और बॉर्डर पे वो शहीद हो जाता है, वो किसी को मारता है, उस पर मर्डर का केस नहीं लगता है। लेकिन अगर वो समाज में आके किसी पे गोली चला दे तो मर्डर हो जाता है। गोली तो वही है, गोली दो जगह चल रही है। ऐसे कर्म जो हैं, अगर आप, मैं फिर कहता हूँ, जीवन लेने का अधिकार किसी को नहीं है। कृपया मेरी बातों का अन्यथा नहीं लीजिए। मुझे रोष है, मैंने अपने पूरी एक दिन पूरा ही जो है उन बुज़ुर्ग साधुओं के नाम पे कर दिया और सब चीज़ें, क्योंकि मेरे धर्म पे वो पैदा हुए हैं। अगर मैं उनकी लड़ाई के लिए नहीं बोलूँगा, कौन बोलेगा? लेकिन अगर कोई और भी होता, जब भी कभी भी इस तरह की चीज़ दिखती है तो मैं हमेशा खंडन करता हूँ कि भैया गलत हुआ है। इसके लिए मुझे अपने भी लोग जो है कई दफ़ा गाली दे देते हैं, लेकिन जो मुझे ठीक लगता है, मैं जो मुझे भगवान ने विवेक दिया है, ऊपर वाले ने, मेरे गुरुओं ने, पीरों ने, मुर्शिदों ने। आप देखिए, मुझे कई लोग तो ये भी देखते हैं, ये देखिए ये क्या है जी यहाँ पे। तो मैं सब सूफियों को मानने वाला बंदा हूँ। जिन्होंने इश्क किया ऊपर वाले से, उसको मानता हूँ। तो मुझे, हम लोग झगड़े फसादों में वैसे भी नहीं रखते। हम तो कह रहे हैं कि आप सब लोग जो हैं, लेकिन चुप रहना भी कायरता है कि कहीं गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ बनो। ये भी मेरे को ऊपर वाले ने सिखाया है। दूसरी बात, अपने लिए भी कायर मत बनो, अपने शरीर का ध्यान रखो। तीसरी बात, अपने परिवार का ध्यान रखो। अपने घर में देखो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो 60 के ऊपर हैं, आपका वायरस जल्दी उन तक पहुंचेगा, या कोई भी काम करने वाले आ रहे हैं आपके घर में तो उनका वायरस उनको पहुंचेगा। तो उनको इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए मैंने कहा, विटामिन सी की जो होती हैं टेबलेट्स होती हैं, शायद मेरे पास यहाँ पड़ी भी हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, कि आप लोग जो हैं वो डब्बा जो है ख़रीद लीजिए मेरे कहने पे, कृपया। ये देखिए, ये टेबलेट आप लें, और ये टेबलेट जो है, ये इसको सिर्फ चूसना होता है, और ये टेबलेट आप लें और ये बच्चों को भी दें 500 mg। छोटा बच्चा हो तो 250 कर दो, उसको आधा कर दो, और रेगुलरली दें जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता। कृपया ये मेरा आपको सुझाव है। बाकी ये है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको 1000 mg, यानी सुबह भी एक टेबलेट, शाम को टेबलेट दीजिए। क्योंकि मुझे सबूत भाई ने भी कहा कि आपकी आवाज़ लोग सुनते हैं, तो आप थोड़ा सा लोगों को सचेत करें। हमेशा आप जो है भक्ति की बातें सिखाते हैं, आपकी इन सब चीज़ों से शायद लोगों में जागृति आए। तो मैं तो कहता हूँ कि जागृति होनी चाहिए भाई। तो जय माता कीजिए आप सबको, और बड़े प्यार भरी जो है बातें आपने मेरी सुनी, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। और 4:30 हो चुके हैं, मुझे लगता है कि मुझे अभी कुछ और भी काम करने हैं, तो आपसे मैं विराम चाहूँगा। शाम को, रात को 10:30 बजे जो है माता की बातें, जो माँ पराशक्ति हैं, कि भाई वो निर्गुण निराकार की शक्ति और साकार